नमस्कार। आज पूरे देश का जोश हाई है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों से पहलगाम के कायराना आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने बुधवार 7 मई की तड़के सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। बड़ी खबर यह है कि इस एयर स्ट्राइक में 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर्स मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली इस खबर के अनुसार मरने वाले आतंकियों की संख्या और बढ़ भी सकती है। जी हां, बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। भारत की एयर स्ट्राइक में 62 लश्कर ए तौयबा के आतंकी और हैंडलर्स मारे गए हैं और संख्या बढ़ सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों से पहलगाम के कायराना आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पहलगाम के कायराना आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान और उसके आतंकियों से इस कदर लिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही यह साफ कर दिया था कि इस कायराना हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। याद कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक और आतंक के आकाओं पर इस बार प्रहार किया जाएगा। रक्षा मंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसा बदला आप चाहते हैं वैसा ही लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्ट किया था कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंक के जिम्मेदारों और उनके आकाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देश की जनता से किए गए इसी वादे को पूरा करते हुए बुधवार 7 मई की तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादियों से जुड़े 9 ठिकानों पर हमला किया। जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया वो क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से चले आ रहे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात भर ऑपरेशन की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सूत्रों ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान योजना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी ने मिशन के महत्व और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर उजागर किया। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि ये हमले पूरी तरह से सधे हुए, नपे तुले और केंद्रित थे। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपी तुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 9 आतंकवादी ठिकाने जिन्हें धराशायी किया गया। आपको बता दें कि वो ऐसे आतंकी शिविर थे जहां पर आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। आतंकवादी हमले की पूरी तरह से वहां पर पृष्ठभूमि बनाई जाती थी। आतंकी शिविर और बुनियादी ढांचे के रूप में इन तमाम लोकेशंस को पहचाना गया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित ये तमाम आतंकी ठिकाने थे। सेना के बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, सैन्य या आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जो लक्षित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कार्रवाई केंद्रित और सटीक रही है। हमने केवल उन आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया। Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the resistance front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts
as well as other information available to law enforcement agencies, has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. इस हमले के बाद आज भारतीय सेना की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की गई, जिसमें नारी शक्ति का प्रदर्शन देखा गया। एक बेहतरीन मैसेज देने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, जिन्होंने एक एक कर उन तमाम आतंकी ठिकानों की जानकारी साझा की, जिसमें हमारी जाबाज सेनाओं ने उस वक्त ध्वस्त किया जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south.